हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट वीडियो के बारे में, जो कि है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है मंथली इनकम स्कीम। तो आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी होने वाली है जो कि एक मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप इस स्कीम को कहाँ ओपन करवा सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसमें कितना मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड अगर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख या फिर जितना भी इसमें मैक्सिमम अमाउंट है वो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मंथली अमाउंट रिसीव होगा। एंड उसके बाद हम इसमें जानेंगे टैक्स बेनिफिट्स के बारे में कि आपको इसमें क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। एंड MIS स्कीम को मैं बैंक FD के साथ भी कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको, बिकॉज यूजली जब लोग MIS के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने जो एक और ऑप्शन निकल कर आता है वो बैंक FD का निकल कर आता है। तो MIS को हम बैंक FD के साथ भी कंपेयर करेंगे। एंड हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बोनस टिप शेयर करूंगा जहां आप MIS के इंटरेस्ट को काफी बढ़ा सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक यूज करके। तो आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। सो वेलकम गाइज, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। तो हर सैटरडे में आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जहां मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेट करने के लिए हेल्प करता हूं। और हम बात करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, लोन प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, आपको कहां कैसे इन्वेस्ट करना है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू योर मनी। तो अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी क्लैरिफाई मनी एंड बेल आइकन दबाना आप ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मुझसे कुछ 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझसे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं, आप अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए पैसा सेव करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी फाइनेंशियल क्वेरीज को सॉल्व करने में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, MIS मंथली इनकम स्कीम, तो जब आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक मंथली इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसको कहाँ ओपन करवा सकते हैं? आप पोस्ट ऑफिस में जाकर इस स्कीम को ओपन करवा सकते हैं। ये एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिसमें कि करंटली अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 6.6 का इंटरेस्ट रेट। और इसको कौन ओपन करवा सकता है? तो आप इसको अपने माइनर के नाम पर ओपन करवा सकते हैं। अगर आपके माइनर की जो एज है वो 10 साल से ऊपर है तो वो इसको खुद भी ऑपरेट कर सकता है। कोई भी इंडियन रेजिडेंस अपने लिए इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। आप इसमें जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में आकर आपको सिंपली एक फॉर्म फिल करना है, उसमें अपनी सारी डिटेल फिल करनी है और उसमें MIS ऑप्शन को चूज करना है, तो आपका पोस्ट ऑफिस में एक मंथली इनकम अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर एक सेविंग अकाउंट भी जरूर ओपन होना चाहिए, बिकॉज इसका जो इंटरेस्ट होगा वो डायरेक्टली आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आकर क्रेडिट हो जाएगा। और जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको एक कार्ड भी मिलता है, ATM कार्ड, जिसका यूज करके आप उस पैसे को निकाल भी सकते हैं। बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे उस पैसे से और ज्यादा इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जो 6.6 जो इंटरेस्ट अभी मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में MIS स्कीम के अंदर, आप इस इंटरेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वो कैसे मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आपको वीडियो के एंड तक देखना है। तो आप इस अकाउंट के अंदर कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आप मिनिमम जो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस अकाउंट में वो है 1000 रुपए। आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करके इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज आप इसमें कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसमें आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम की जो इसकी लिमिट है वो है 4.5 लाख रुपए पर मेंबर। तो आप एक मेंबर के लिए मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक अकाउंट ओपन करवा लिया है, आपने उसमें सिर्फ 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं तो आप दूसरा अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। आप कितने भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अपने लिए, 2, 3, 4, बट ओवरऑल जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसकी जो लिमिट है वो सिर्फ 4.5 लाख ही है। बट अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं अपने किसी रिलेटिव के साथ, वाइफ के साथ या बच्चों के साथ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 मेंबर मिलकर इस अकाउंट को ओपन करवा रहे हैं तो आप 9 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 4.5 लाख पर मेंबर के हिसाब से। बट यहाँ पर एक कैच है जो कि आपको समझना जरूरी है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का एक MIS अकाउंट ओपन किया हुआ है और अगर आप एक और अकाउंट ओपन करवा रहे हैं जॉइंट किसी और के साथ, तो वहां आप सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, बिकॉज 1 लाख तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और इस अकाउंट में जो दूसरा एप्लीकेंट है वो भी सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही जमा कर पाएगा। बिकॉज जॉइंट अकाउंट में जो दोनों मेंबर होते हैं उन दोनों मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके 3.5 लाख और उनका 4.5 लाख वो इन्वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप दोनों 3.5 लाख यानी कि 7 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा एप्लीकेंट है उसका जो 1 लाख बचा हुआ है वो एक और अकाउंट ओपन करवा के सिंगल इंडिविजुअल अपने लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आपने ऑलरेडी कोई अकाउंट ओपन किया हुआ है, वहां पर आपने जो लिमिट यूज की हुई है, तो दूसरे अकाउंट में आप जो आपकी बची हुई लिमिट है सिर्फ वही यूज कर पाएंगे, और आप अगर जॉइंट खुलवा रहे हैं तो वो जो दूसरा एप्लीकेंट होगा वो भी उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो आपको इसमें क्या टैक्स बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो MIS स्कीम के अंदर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। आप इसमें जो इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, उस पर भी आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। इसका जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, उस पर भी आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। आपको आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, जो भी आपका टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बिकॉज जो मंथली जो अमाउंट आपको रिसीव होगा आपके बैंक अकाउंट में, वो आपकी टैक्सेबल इनकम के साथ जुड़ जाएगा, और जो भी आपका टैक्स बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से इस स्कीम को FD के साथ भी कंपेयर किया जाता है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज MIS में लॉक इन पीरियड होता है 5 साल के लिए, और ज्यादातर लोग FD भी 5 साल के लिए ओपन करवाते हैं टैक्स सेविंग पर्पस के लिए। और अगर हम प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो MIS के अंदर आप 1 साल बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं, बट उसमें भी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर आप 1 साल से 3 साल के बीच में अपना पैसा निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो उस पर आपको 2% जो पेनल्टी है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर पे करनी पड़ेगी। तो आपके प्रिंसिपल में से 2% अमाउंट कट हो जाएगा, और जो बचा हुआ होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आप 3 साल के बाद, यानी कि 3 साल से 5 साल के बीच में अपना पैसा निकालते हैं, तो आपके प्रिंसिपल पर आपको 1% की पेनल्टी पे करनी होगी। तो आपके प्रिंसिपल में से 1% जो अमाउंट है वो कट हो जाएगा, और बाकी का आपको वापस मिल जाएगा। पर FD में ये कंडीशंस अलग है, वहां पेनल्टी अलग तरीके से लगती है, और वो क्या है वो मैं जल्दी ही आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, और विड्रॉल कंडीशन भी इसमें FD से अलग है। अगर आप अपना पैसा टाइम से पहले निकालते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और जो मंथली अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है वो भी टैक्सेबल है। आपकी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आइए अब देर न करते हुए MIS को हम FD के साथ भी कंपेयर करके देख लेते हैं कि अगर आप मैक्सिमम जो लिमिट है इसकी 4.5 लाख, या फिर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं 9 लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कहां पर क्या बेनिफिट देखने को मिल जाता है, कहां पर क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये जितने भी प्रोस एंड कॉन्स हैं ये सभी कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हाँ जी, तो टेबल आपके सामने आ गई है। तो हम कंपेयर करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम एंड पोस्ट ऑफिस का टर्म डिपॉजिट स्कीम, इसको फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो इस कंपैरिजन में हम बात करने वाले हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में, रिस्क के बारे में, रिटर्न के बारे में, कितना लॉक इन पीरियड है दोनों में, और टैक्स जो लगता है इंटरेस्ट के ऊपर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के साथ। तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट क्या देखने को मिलता है? तो आपको इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर कोई भी आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। एंड अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, आपका पैसा सिक्योर रहेगा, जो भी आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो सिक्योर रहेगा, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है किसी भी तरीके का। तो उसके बाद अगर रिटर्न की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया करंट इंटरेस्ट रेट इसका जो चल रहा है वो है 6.6। एंड अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो लॉक इन पीरियड इसमें है 5 साल का। आप 5 साल से पहले भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। 1 साल बाद अगर आप अपने पैसे को निकालते हैं 1 से 3 साल के अंदर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 2% की अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर, और 3 साल से 5 साल के बीच में अगर आप अपना अमाउंट निकालते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी प्रिंसिपल अमाउंट पर। उसके बाद अगर हम टैक्स की बात करें कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है पर मंथ उस पर क्या टैक्स लगता है, तो पर मंथ जो इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा उस पर आपको टैक्स पे करने पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। जिस भी टैक्स स्लैब में आप फॉल करते हैं 5%, 10%, 20, 30 जिस भी आप टैक्स ब्रैकेट में है। एंड आगे हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ। तो यहाँ मैं बैंक FD के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं पोस्ट ऑफिस स्कीम के साथ ही कंपेयर कर रहा हूँ। दोनों पोस्ट ऑफिस स्कीम को ही हम कंपेयर कर रहे हैं। तो टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 5 साल की अगर आप FD ओपन करवाते हैं तो उसमें आपको 80C में 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम रिस्क की बात करें अगेन वहां भी कोई रिस्क नहीं है। एंड अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसमें आपको 0.1% का ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है एज कम्पेयर टू MIS। तो इसमें जो करंट इंटरेस्ट रेट है पोस्ट ऑफिस में वो है 6.7। और अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें टर्म डिपॉजिट के अंदर तो आप डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 और अप टू 10 ईयर्स तक के लिए आप इसको ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं
तो आप 6 महीने के बाद अपने पैसे को निकाल सकते हैं, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट पर 1% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने 5 साल की एफडी ओपन करवाई है, टैक्स सेवर एफडी अगर आप ओपन करवाते हैं तो आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। और आगे चलते हैं हम टैक्स ऑन इंटरेस्ट। तो एनुअली जो आपका 10,000 रुपए से ऊपर का इंटरेस्ट होता है, तो उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है, जिस भी टैक्स स्लैब में आप फॉल करते हैं। तो यहाँ पर बैंक की तरह ऑटोमेटिक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, बट फाइनेंशियल ईयर एंड में जब आप आईटीआर फिल करते हैं तो वहां पर आपको 10,000 से ऊपर जो भी इंटरेस्ट है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई होप इस कंपैरिजन से आपको एक आइडिया मिल गया होगा पोस्ट ऑफिस और टर्म डिपॉजिट के बीच में कि कहाँ पर क्या बेनिफिट है, कहाँ पर क्या ड्रॉबैक है। तो दोनों स्कीम्स के बीच में ऐसा कोई खास डिफरेंस है नहीं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट में भी ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लॉकिंग पीरियड में यहाँ डिफरेंस यहाँ आ जाता है, और जो उस पर पेनल्टी लगती है प्रीमेच्योर विड्रॉल पर, उसमें भी एक डिफरेंस है। टैक्स बेनिफिट में इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आप इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, तो फ्यूचर में जिस भी स्कीम के साथ जाना चाहते हैं इस टेबल का एक रेफरेंस ले सकते हैं। तो आई होप इस कंपैरिजन से आपके सामने काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बट जैसा कि हम वीडियो के एंड में आ गए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बोनस टिप। तो वो बोनस टिप आपके शायद डिसीजन चेंज कर सकती है। तो बोनस टिप क्या है? तो आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं 9 लाख रुपए MIS स्कीम के अंदर, तो उससे मंथली आपको करीब 5,000 रुपए के आसपास का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है अभी उस पैसे की, तो आप उस पैसे को RD के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप उस इंटरेस्ट को अगले 5 साल के लिए RD के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मेरा मतलब कि अगर आप हर महीने जो 5-5 हजार रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं उसको आप RD में इन्वेस्ट करते हैं, आप 5 साल के लिए एक RD ओपन कर लीजिए और उस 5-5 हजार रुपए को उस RD में इन्वेस्ट करते जाइए। तो अगले 5 साल बाद जब आपका MIS का लॉगिन पीरियड खत्म होगा और आपकी RD मैच्योर हो जाएगी, तो आपको करीब 3,36,000 रुपए के आसपास का अमाउंट रिसीव होगा। और उस अमाउंट को अगर आप अपने MIS के प्रिंसिपल के साथ जोड़ते हैं तो करीब 12,36,000 रुपए के आसपास का अमाउंट आपको रिसीव होगा। और अगर आप इंटरेस्ट के इस डिफरेंस को देखें तो आपको करीब 48,000 रुपए का फायदा होगा इसमें। जी हाँ, आपको 48,000 रुपए का फायदा हो सकता है इस एक छोटी सी टिप से, कि आपको सिर्फ अपने जो अमाउंट है मंथली उसको RD के अंदर इन्वेस्ट करना है, और 5 साल बाद जो आपको अमाउंट रिसीव होगा तो MIS प्लस RD का जो भी अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है उसका टोटल माइनस MIS का अमाउंट प्लस MIS का इंटरेस्ट, अगर आप उसको देखोगे तो आपको करीब 48,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस छोटी सी टिप का यूज आप सिर्फ MIS के केस में नहीं और भी काफी जगह यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस इन्वेस्टमेंट टूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई होप ये टिप आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, और इस टिप का यूज करके आपका जो MIS का इंटरेस्ट है आप उसको थोड़े से परसेंटेज से जरूर बढ़ा लेंगे। और आप इस टिप का यूज FD के अंदर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, FD में अगर आप अपना इमरजेंसी फंड पार्क करते हैं, उसका जो इंटरेस्ट है आप मंथली पे आउट करते हैं, मंथली पे आउट के जो इंटरेस्ट है उसको RD में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो इमरजेंसी फंड है वो काफी जल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। और वहां आपको फायदा क्या मिलेगा? लिक्विडिटी का। आप उस FD को RD को कभी भी क्लोज कर सकते हैं और इंस्टेंटली आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं, इस कैलकुलेशन को और समझना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके काफी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और आपके साथ मैंने एक बोनस टिप तो शेयर की ही है जो कि आपकी हेल्प करेगी। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। आप अपना फैंसी प्लान मुझसे बनवाना चाहते हैं, अपने गोल्स के लिए कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं कम रिस्क के अंदर, और आप अपने गोल्स के लिए कुछ पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो इन सब को समझने के लिए भी आप मुझसे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा सकते हैं। अगेन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी, प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस।